हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 देखेंगे जो कि है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले देखेंगे कि फोर्स क्या होती है, उसके बाद देखेंगे लॉ ऑफ मोशन जो कि है न्यूटन फर्स्ट, न्यूटन सेकंड एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि अब फोर्स क्या होता है। तो जनरली आपको पता है कि फोर्स क्या होती है। जैसे कि मैंने ये मार्कर रखा है, अगर मैं मार्कर को इस तरह से पुश करूँ ऊपर की तरफ तो ये मोशन करेगा, या तो इस पर हमने कुछ लगाया जैसे कि जो इस पर पुश हमने किया इसे, तो यह क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ गया। इसी तरह आप कमरे में कभी भी जो रूम बंद है या आप रूम के अंदर हैं, आपने दरवाजे को बंद करके रखा है और आप जब बाहर जाते हैं रूम से तो आप क्या करते हैं, डोर को खींचते हैं, तो जो पुल करते हैं डोर को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं, पुश या पुल कर रहे हैं किसी भी बॉडी को, तो उसी को फोर्स कहते हैं। आप सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो आप स्कूल में जाके विंडोज़ खोलते हैं, तो विंडो होती है, तो विंडो कुछ इस प्रकार से सपोज़ करिए रहती है, कहीं कहीं पे स्लाइड करने वाली होती है। तो आप अगर उसे स्लाइड भी करेंगे तब भी पुश करेंगे तब वो स्लाइड करेगी, या तो आप बाहर की तरफ खुलती है तो उसे पुश करेंगे, अगर अंदर की तरफ खुलेगी तो उसे पुल करेंगे। या तो आप कभी मॉल घूमने गए हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो गार्ड खड़ा रहता है गेट के पास, वो क्या करता है, बार बार आप आते हैं तो वो अपनी जो डोर होता है उसे पुश करता है या पुल करता है। जब भी आप कहीं भी जाएंगे, जैसे डोर बंद है, या आप शाम को खेलते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो जब भी आप खेल रहे हैं, कोई बॉलिंग कर रहा है सपोज़ करिए, तो वो जो बच्चा बॉलिंग कर रहा है या आप बॉलिंग कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, जब आप बॉल को फेंकेंगे तो जब फेंकेंगे तो उस पर क्या करेंगे, कुछ फोर्स लगाएंगे। तो यही जो फेंक रहे हैं उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें मोशन आ रहा है। और जो आप सपोज़ करिए आप बैटिंग कर रहे हैं, तो अगर आप बैटिंग कर रहे हैं उस टाइम तो क्या करेंगे, आप बॉल को हिट करेंगे। बॉल को आप जब हिट करेंगे तो जब ये बॉल हिट होगी तो ये क्या होगी, या तो अपना डायरेक्शन चेंज कर देगी और दूसरे डायरेक्शन में जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है पुश या पुल जो हम कर रहे हैं, तो इसी को कैसे कहते हैं, फोर्स। तो इसी को हम लिखेंगे ए पुश और पुल, ए पुश और पुल ऑन अ बॉडी is called force। इसी को हम लिख सकते हैं, ए फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट। इसी को कह सकते हैं, ए फोर्स इज एन एक्सटर्नल effort that can change the size, shape, direction और state of motion of a body। ये जो सेकेंड लाइन है, जो कि एक फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल इफर्ट है जो क्या करता है, किसी भी चीज़ का साइज, शेप या डायरेक्शन चेंज कर सकता है किसी भी बॉडी का। जैसे ये मार्कर है, यहाँ पे ये रुका हुआ है, मैंने जब इसे फोर्स लगाया ऊपर की तरफ तो ये क्या हुआ, मोशन में आ गया। इसी तरह जैसे आप बैलून लेते हैं कभी कभी हाथ में, तो इसे प्रेस करते हैं तो क्या होती है, उसकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है। तो वो जो शेप होती है वो चेंज होती है। इसी तरह जैसे ये बॉक्स है, अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊँ, अगर इस तरह से फोर्स लगाऊं तो इसकी जो क्या है, देख रहे हैं आपका शेप इसका चेंज हो रहा है। तो इसी तरह या तो शेप चेंज हो जाएगा, या तो आप जैसे बॉल को बैट से हिट कर रहे हैं तो उसकी क्या हुई, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो वही है कि फोर्स कोई भी एक एक्सटर्नल इफर्ट है, क्योंकि ये इंटरनल तो है नहीं, हम बाहर से लगा रहे हैं इसलिए एक्सटर्नल है। तो इसको जैसे हमने मार्कर पे लगाया, अगर मार्कर ये अगर रिजिड बॉडी नहीं होगा, स्मूथ बॉडी होगा, जैसे स्पॉन्ज होता है आपने देखा होगा, उसे जब आप दबाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। जैसे मैंने आपका बैलून का एग्जांपल दिया, आप कभी बैलून जब हाथ में लेते हैं, उसको प्रेस करते हैं तो उसकी शेप क्या होती है, चेंज होती है। तो जब कोई भी
जो फोर्स क्या है वो एक एक्सटर्नल इफर्ट है जिसकी वजह से किसी भी बॉडी का शेप साइज या फिर मोशन, स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है। स्टेट ऑफ मोशन मीन्स अगर बॉडी मूव कर रही है, सपोज करिए कार मूव कर रही है, अगर ये मोशन में है कार, तो जब तक इस पर आप ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे, जब आप इस पर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगी, कार होगी जो स्लो डाउन हो जाएगी। मोशन में है तो वो ये अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है तो ये हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, या फिर उससे भी कम, या तो ये एकदम रुक जाएगी। मतलब ये ब्रेक, अगर आपको रोकना है गाड़ी को तो आप ब्रेक अप्लाई करेंगे, फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से जो मूविंग बॉडी है वो स्टॉप हो जाएगी। तो क्या है, फोर्स वही है कि किसी भी बॉडी का शेप साइज, यहाँ पे डायरेक्शन है, मैंने डायरेक्टर गलती से लिख दिया है, इसे आप डायरेक्शन कर लीजिएगा, डायरेक्शन और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि फोर्स एक ऐसी इफ़र्ट है जो कि हम एक्सटर्नल इफ़र्ट है, मीन्स हम बाहर से लगा रहे हैं, जिसकी वजह से किसी भी बॉडी का या तो शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या तो वो मूव कर रही है तो मूवमेंट में भी क्या हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे हैं जो हैं वो कार टॉय है जो वो उससे खेल रहे हैं, तो वो क्या, वो जो उसको आप देखे होंगे उसको रस्सी बांध के, जिसमें मोटर नहीं लगी रहती है, जो सिर्फ जिसमें चक्के होते हैं और वो एक प्लास्टिक की बॉडी होती है, तो उसमें क्या होता है, बच्चे इसमें धागे बांध के इस तरह से खींचते हैं। तो इस तरह से खींचते हैं तो क्या करते हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो बॉडी है इस पर फोर्स लग रही है और ये मूव करना स्टार्ट कर देगी। और फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में हम बॉडी को पुश या पुल कर रहे हैं। सपोज करिए ये कोई बॉडी है, ये बॉडी है, अगर हम इधर इसे इस साइड पुश करेंगे तो यही इसकी क्या होगी, ये होगी इसकी डायरेक्शन फोर्स की। अगर इधर से हम पुल कर रहे हैं तब भी ये डायरेक्शन इसकी होगी, यही यहाँ पे। और अगर इसी को हम इस साइड से पुल करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी। तो मतलब फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स जो है एक ऐसा एक्सटर्नल इफर्ट है जिसकी वजह से किसी भी बॉडी का शेप साइज या फिर डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। तो आपको पता है कि फोर्स, अगर फोर्स है, अगर फोर्स के पास किसी भी बॉडी, किसी भी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। इसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है। सीजीएस यूनिट में मीन्स जब हम इसको सीजीएस यूनिट में देखते हैं तो इसकी जो यूनिट होती है वो डाइन होती है, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। फार्मूला देखेंगे इसकी, जो फोर्स होता है उसका फार्मूला क्या होता है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि किसी भी बॉडी पे, अगर स्टेशनरी बॉडी है, अगर आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या करेगी, मूवमेंट स्टार्ट कर देगी। जैसे ये है, अगर इसको मैं इस तरह से रखा हूँ तो ये क्या है, मैं इस पर कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, इसकी वजह से ये स्टेशनरी है। क्योंकि अगर मैं इसे हटाऊँगा तो इस पर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाई है, जिसकी वजह से ये रुका हुआ है। तो क्या, कोई भी बॉडी अगर स्टेशनरी बॉडी है, जैसे ये स्टेशनरी है, जब मैंने इस पे फोर्स लगाया तो ये मोशन करने लगी। तो यही कह रहा है कि फोर्स क्या करती है, किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मोशन में ला सकती है। ए फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। और जो फोर्स है वो क्या कर सकती है, कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसे रोक भी सकती है। क्योंकि आप जब अपोजिट डायरेक्शन से उस पर फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगी, वो बॉडी स्लो डाउन हो जाएगी और फिर जो मूव कर रही थी वो रेस्ट पे आ जाएगी। ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। वही मैंने आपको बताया, जैसे कि आप कार 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं, आपने इस पर ब्रेक अप्लाई किया, या फिर आप साइकिल जब चलाते हैं, मार्केट प्लेस आ जाता है तो क्या करते हैं, आप ब्रेक अप्लाई करते हैं। ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होती है, जो आपकी साइकिल फास्ट मूव कर रही थी अब वो स्लो मूव करने लगती है। तो यही क्या होता है, जो फोर्स है वो किसी भी बॉडी की
स्पीड को चेंज कर सकता है। वही आप मार्केट में स्लो मूव करें, जैसे ही आपको रास्ता खाली मिलता है आप क्या करते हैं, साइकिल की स्पीड को बढ़ा देते हैं फोर्स लगा के। मीन्स आप पैडलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं फोर्स के साथ, और वो क्या होती है, जो बॉडी की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है, मीन्स बढ़ जाती है। या तो बॉडी की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी मीन्स उसकी भी स्पीड में चेंज हो रहा है। तो वही है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया अभी कि आप या तो बैडमिंटन खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेलते वक्त आप देखते हैं कि जैसे आपने इधर से हिट किया तो आपका जो ओपोनेंट है वो भी हिट करेगा। तो अभी बैडमिंटन इस साइड जा रहा था, बैडमिंटन का कॉक तो यहाँ पे अगर जा रहा है, इसको हमने बैडमिंटन से हिट किया तो ये दोबारा इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और ये इधर आने लगेगा। इसी तरह आप बैटिंग कर रहे हैं और आपके पास जब बॉल आई, आपने बॉल को हिट किया, यहाँ पे बॉल को आपने हिट किया, बॉल को जब हिट करेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सपोज करिए इस तरह से यहाँ से बॉल आपने फेंका, यहाँ पे बैट था आपका, बैट से आपने इसे हिट किया और इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब पहले बॉल जा रहा था इस डायरेक्शन में, अब जाने लगा इस डायरेक्शन में। ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। अब फोर्स जो होता है किसी भी बॉडी का शेप एंड साइज भी चेंज कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बैलून का एग्जांपल दिया कि बैलून, जैसे आपने बैलून को फुला दिया, उसमें आपने एयर फिल कर दिया, एयर फिल करने के बाद आप उसको अगर प्रेस कर रहे हैं तो क्या होता है, उसके आप देखेंगे शेप और साइज जो होता है वो चेंज होता रहता है। वैसे ही आपने देखा होगा रबर बैंड, जो उसको हम स्ट्रेच करते हैं तो क्या होती है, उसकी जो शेप होती है वो बढ़ जाती है। वही तो वही है कि जो फोर्स होता है, या तो वो बॉडी अगर रुकी हुई है तो उसे मोशन में ला देगा, अगर मोशन में है तो उसे रेस्ट में ला सकता है, उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है और उसके शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें पढ़ेंगे हम बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।